अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहन आ गई एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके लिए। और आज मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ किचन की रूटीन से। तो जैसे आपको पता है कि ईद के बाद फिर से हमारी वही रूटीन स्टार्ट हो गई है। सुबह का काम, उसके बाद दोपहर का फ़िक्र। तो आज काफ़ी दिनों से यही हो रहा था कि ईद पे काफ़ी चीज़ें हैवी हम लोगों ने खा ली थी। चिकन जैसे बिरयानी और दावतें वगैरह तो काफ़ी हुई थी। तो आज दिल था कुछ लाइट सा खाने को। तो बस अभी मैं काम से फारिग हो गई थी तो मैंने मिक्स दाल सोचा कि मैं वो बनाती हूँ। तो मिक्स दाल में मैंने मसूर की, मूंगी की और माश की दाल दी है। चने की दाल मैं बिल्कुल नहीं डालती क्योंकि मेरे हस्बैंड को चने की दाल नहीं पसंद, इस वजह से मैं चने की दाल नहीं डालती। तो बस अभी मैंने सौदे वाले खाने से दालें लेके आई थी, उनको मैंने रिफ़िल किया है डब्बों में। और मैं ये करती हूँ कि जो प्लास्टिक वगैरह बच जाते हैं, जैसे थैलियाँ होती हैं, वो मैं फेंकती नहीं। तो मैं जो कचरा होता है ना वो मैं इसमें डाल के फिर बाहर वाली डस्टबिन में डाल के आती हूँ। अंदर वाली डस्टबिन में मैं इसलिए नहीं डालती कि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश होती है कि मैं एक ही शॉपर रखती हूँ, उसमें जितना भी कचरा होता है ना मैं उसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो प्रेशर कुकर है उसको धो दिया था अच्छी तरह, उसमें मैंने ऑयल डाला। बाज़ लोग बनाते हैं दाल, जो भी दाल बनाते हैं वो उस तरह चढ़ाते हैं पानी में सब कुछ डाल के। तो मैं इस तरह नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ मसाला भून के। और ये मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी तो मैंने उनको देखा और उन्हीं से सीखा। तो मैं ये सबसे कहती हूँ कि मैंने कुकिंग किसी से नहीं सीखी, बस जब बड़े कोई बना रहा होता था, मेरी खाला हैं जहाँ हम रह के आए हैं वो बनाती थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी। मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी और मेरी एक खाला है जो मेरी अपनी खाला है, वो भी खाना अच्छा बनाती हैं। तो बस उनको देख के ही मैंने कुकिंग देखी स्टार्ट की। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और जब वो अच्छी तरह गोल्डन हो गया तो मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया। और मैंने एक छोटा सा टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया कि अच्छी तरह ना ये मैश हो जाए, वरना साबुत टमाटर बहुत बुरे लगते हैं। इसमें मैं नमक डालूँगी और पिसी हुई मिर्चें डालूँगी और साथ में कुटी हुई मिर्चें डाल के, और हल्दी दाल में ज़्यादा डलती है जैसे आपको मालूम है। तो मैं इसका अच्छी तरह जो है मसाला भून लूँगी और मैं तड़का लगाऊँगी इस दाल में। इस एंड में तड़का लगाऊँगी मैं ज़ीरे का, उसका प्याज का और अदरक का। तो यहाँ पे मैंने फ़्लैश लाइट ऑन की, इतनी देर से मैं वीडियो बना रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वीडियो जो फ़्लैश लाइट है वो ऑफ़ है। तो यहाँ पे मैंने ऑन की अपनी फ़्लैश लाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मसाले की रंगत कितनी ज़्यादा अच्छी आ गई है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल पे जो भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वापस ना जाइएगा। और इस टाइम मुझे बहुत सख्त आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप ही मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो आपसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं इतना पानी डालूँगी कि क्योंकि इसमें चने की दाल नहीं है तो ये जल्दी गल जाएगी। तो बस इतना डालूँगी कि 5 मिनट के अंदर ये दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और 5 मिनट का इसको मैं वो लगाऊँगी वेट। बस मुझे जितना पानी चाहिए तो मैं इसमें डाल दूँगी और उसको एक फिर वो करके ढक्कन लगा के इस पर वेट लगा दूँगी। तो जब तक मेरा ये दाल का काम हो रहा है तो मैंने बनाऊँगी सबके लिए दूध सोडा। मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो मैंने उनको कहा कि आप 7 अप ले आइएगा क्योंकि गर्मी ईद से लेके अब तक बहुत गर्मी है। यकीन माने कि बाहर देखने को दिल नहीं करता। तो बस ईद पे 1-2 घरों में गए हैं तो था हम लोगों का कि हम एक हैं उनके घर जाएं, लेकिन मैंने कहा छोड़ें, घर में ही बैठते हैं, सुकून करते हैं, चिल करते हैं, कूलर लाते हैं और दूध सोडा पीने हैं। तो बस अब हम दूध सोडा बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो दूध के पैकेट हैं वो मैंने ले लिए। तो यहाँ पे मेरा देवर खड़ा हुआ था किचन में मेरे पास ही, तो वो पता नहीं कोई बात कर रहा था तो मैंने उसको काम पे लगा दिया। मैं कहा चलो आओ ज़रा ना तुम चीनी घोलो इसके अंदर। तो उसको मैंने इस पर किया और साथ साथ मेरे जो पैकेट हैं
उसको हमने खोल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान की रूटीन बनी हुई है तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। तो अभी तो टाइम तकरीबन 1-1:30 बजा होगा, तो मैंने हांडी पहले बना ली। तो अभी बस हम दूध सोडा इंजॉय करेंगे, और जब रोटी मैं बनाऊँगी, जब सबको भूख अच्छी तरह लग जाएगी ना, तो तभी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पीछे आ गए, वॉइस ओवर करने के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ कोई मुर्गा बोलने लग जाता है, जहाँ कोई गली में मांगने वाला आ जाता है, जहाँ कुछ बेचने वाला। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, अब क्या मैं एक कमरा ढूंढूं, दूसरे कमरे में ढूंढूं, तो जहाँ पे है आप समझ ही सकते हैं, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे चीनी मैं मिक्स करूँगी, पहले मैं दूध और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं जो 7 अप है वो उसमें ऐड करूँगी। और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में 7 अप, मिल्क शेक, तरबूज मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं सबको काट के दे देती हूँ, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस हम लोग अभी दूध सोडा एंजॉय करेंगे। कूलर मैंने लगा दिए है उस कमरे में, ड्राइंग रूम में, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो आजकल आपको पता है, यकीन माने, मच्छर इतने ज़्यादा हो गया ना रात के टाइम, इतने रात को मैंने स्प्रे किया तो मच्छर ऐसे मर रहे थे ना खिड़कियों पे आके। जब मैंने सुबह सफाई की तो एक बारात आई हुई थी मच्छरों की, जो इतना उन्होंने गंद मचाया हुआ था। तो बस 7 अप मैंने उतनी डाली जितनी मुझे ज़रूरत थी, आधी मैं बचा के फ्रिज विच रख लाँगी, कल फिर ऐसा दूसरा बनाएंगे और असी पीवांगे। तो यहाँ पे जो बर्फ़ है वो मैं इसको क्यूब्स इसमें मैं ऐड करूँगी। तो साथ साथ हम लोग बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि आज मामा, वैसे हम बनाते हैं लेकिन दोपहर में कुछ रमज़ान के बाद हो जाता है, तो ये हमारी स्टॉप करनी पड़ती है। फिर मैं देखती हूँ, फिर कहती हूँ कि शोर ना मचाएं, ये ना करें, फला ना करें, तो ये साथ साथ सिस्टम चलता रहता है। तो बस अभी क्यूब्स को मैं कोशिश कर रही हूँ कि निकल जाएं, तो वो निकल नहीं रहे थे, तो मैंने उनको 1-2 दफ़ा झटके दिए, तो फिर वो आखिरकार निकल ही आए। तो हाँ, मैं अफ्तारी थी कि रमज़ान में तो पी लेते थे अफ्तारी के टाइम, लेकिन ईद के बाद तो ये था कि को पेप्सियाँ ये चल रही थी, तो दूध सोडा पिया तो इतना अच्छा सुकून ठंडा सा मिला ना। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी कि आओ अपना जो दूध सोडे का गिलास है वो पकड़ो और अपने पापा को भी दो। तो ये मेरा बेटा ज़रा काम करने में ज़रा सुस्त है तो इसको मैं ज़्यादा काम कहती हूँ, तो बड़ा वाला तो बेटा मेरा माशाल्लाह काम में मेरी बहुत हेल्प करता है, तो छोटा वाला ज़्यादा सुस्त है। तो उसको मैं जब भी काम कहती हूँ तो कहता है सारे काम अब क्या मेरे से करवाओगी तो मैं उसको कहती एक गिलास तुम उठा के तुम्हें रखना कितना मुश्किल लगता है, हम सारा दिन करते हैं। बस बच्चों का होता है ना, 2 भाइयाँ हों तो उनमें ये होते हैं, 2 बहनें हों 2 भाई हों, तो उनमें ये होता है कि सारे काम आप हमें कहती हैं, उसको भी कह दिया करें, उसको भी फलां कह दिया करें। तो ये सारा दिन हमारे घर बड़ा झगड़ा होता है इस बात पे। तो मैं कहती हूँ इससे अच्छा तो मैं खुद ही काम कर लूँ। तो यहाँ पे जो है 7 अप ये मैं आधी फ्रिज में रख दूँगी, और वहाँ जो आपको नज़र आ रहा है था कॉटन, वहाँ से मैंने उसमें जो ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था वो मैंने इसको रीफ़िल किया बोतल में। और यहाँ पे जो है इससे मैजिक डिपोस्टर, इससे ये पंखा जोड़ेंगे। और ये पंखा हालांकि घर से मेरे हस्बैंड लेके आए मुर्गों के लिए, इतनी मेहनत तो अपने घर के लिए नहीं होती जितनी मेहनत मुर्गा वास्ता करते हैं तो ये पाइप हम लोगों ने इस तरह लगाया हुआ है कि बस कूलर से पाइप वॉशरूम में ले जाने के लिए, तो गर्मी बहुत है तो पाइप को मैंने उसके नीचे शेड के नीचे रख दिया है। तो यहाँ टाइम हुआ है अभी तकरीबन 1:45 भी नहीं हुए, तो मेरा बड़ा बेटा यहाँ दूध सोडा पी रहा है, और ये बाकी जो मैं अपने देवर को दूध सोडा देने जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं कारपेट से अड़ के मैं गिरने लगी थी, तो शुक्र करें दूध सोडा गिरा नहीं। तो यहाँ पे देखिए कूलर लगा हुआ है, आगे हमने वो जो है पर्दा वो डाला हुआ है, तो वो कमरे की जो है सेटिंग वो भी हमने चेंज कर ली है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी की वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी कमरे में सोएं। तो रात को हमारा ये बेडरूम होता है, दिन में हमारा ये ड्राइंग रूम होता है। तो अभी मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊंगी। तो ये किसी देवर मेरा किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा था, तो मैंने कहा चलो तुसी कर दे लो, ऐसी वीडियो बनाने हैं। तो यहाँ मेरा बेटा भी बैठा कुछ देख रहा है, वहाँ मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, और यहाँ किचन में हम दोनों हैं। तो ये मैं बता रही थी, ये मैंने डब्बा खाली किया है, इसमें ये 5 लीटर का था, तो जब उसमें डाला कैन में 10 लीटर का, तो वो लग नहीं रहा था कि 5 है। तो वैसे भी आपको पता है कि इतनी
फुल ऊपर तक भर के तो 10 लीटर ऑयल कभी भी नहीं मिलता, ना 5 लीटर। तो बस अभी ये मेरा वेट हिल रहा है। तो जो बर्तन थे दूसरे के तो वो मेरी देवरानी धो रही है, तो मैं इसको पास ही खड़ी किचन में बातें कर रही थी, तो वो गई थी, चले मैं धो देती हूँ। तो यही होता है कि मिल बांट के काम हो जाता है। और बस अभी जब दाल हो जाएगी तो मैं फिर जो है रोटी बना लूँगी। जब सबको भूख लगेगी रोटी मैं तभी बनाऊँगी। तो बस मैं इस दौरान थोड़ी देर लेट गई थी, टीवी देखा, 1-2 ड्रामे देखे, अच्छे से लगे हुए थे, तो बस वो देखा, बच्चों के साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया। तो हम लोगों का ये भी होता है कि हम इस टाइम बैठ के जब लूडो भी खेल लेते हैं, मैं मेरी देवरानी खेलते हैं और हम खेलते हैं डबल गेम, और उसमें बड़ा मज़ा आता है। अगर पिटती नहीं है ना, तो अगर एक की हो लक चल जाए ना, तो उसकी दूसरे की बारी नहीं आती कि वो निकले और वो की है। जब एक दफ़ा आपकी पिट जाए ना, तो समझो आपकी गेम गई। तो यही होता है। फिर भी कोशिश होता है, जो ज़्यादा उस पर होता है ना, तो वो भी फिर भी 1-2 गीटियों से जीत जाता है, कोशिश उसकी यही होती है। तो यहाँ पे मेरा वेट नहीं हिल रहा था, तो उसको मैं आके वो घुमा रही थी। पता नहीं इसमें क्या मसला है। मेरे हस्बैंड भी एक प्रेशर कुकर लाए थे इंडियन, उसकी 1-2 महीना वो बहुत अच्छा चला। वो जो भाप बाहर फेंकता है, उसकी भी ऊपर से ना कुछ पिन टूट गई। बड़ा मैंने पता करवाया कि यहाँ से ठीक हो जाए, लेकिन कहीं से ठीक नहीं हो रही। तो मैंने अपनी खाला को भी दिया था कि आप ज़रा पता करके बताएं राजा बाज़ार से जाकर से। लेकिन वो प्रेशर कुकर है बड़ा अच्छा। पाकिस्तानी प्रेशर कुकर ये होता है कि चलते हैं, अच्छे हैं, लेकिन डर लगता है। तो मेरा जो देवर है ना, वो तो बिल्कुल किचन में नहीं आता। वो जहाँ प्रेशर लगता है ना, बचना शुरू होता है। वो कोशिश करता है कि वो इतना दूर जाके बैठ जाता है ना, तो हम उसको हंसते हैं कि कुछ नहीं होता भाई, हम भी तो खड़े हुए हैं। लेकिन वो बहुत डरता है। वो कहता है जब अगर किचन में ये होगा ना, तो मैं किचन में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे भी सब बातों बातों में मेरी देवरानी ने सारा किचन भी साफ़ कर लिया। तो बस अभी वो भी फारिग है, मैं भी फारिग हूँ। तो अभी किचन भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो हम ये सामने किचन के सामने है, वहाँ हम दोनों बैठ गई हैं। तो मैंने कहा था तड़का भी मैं जब रोटी बनाऊँगी ना, तभी ही मैं तड़का लगाऊँगी। तो बस अभी सबको लगी भूख, तो मैं आ गई किचन में। तो मैंने प्याज थोड़ा सा मैंने पहले ही काट के रख दिया था फ्राई पैन में। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। और बारीक बारीक मैंने जो है अदरक मैंने काटी हुई थी। धनिया मेरा ख़त्म हो गया था ईद के दौरान, काफ़ी कुछ बना, तो फिर बाज़ार मार्केट जाना नहीं हुआ, तो धनिया नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हर धनिया के बगैर ही गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा प्याज जब ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसमें जो अदरक है वो डाल दूँगी। तो यहाँ मैं हरी मिर्च लेके आई हूँ। हरी मिर्च मेरे हस्बैंड को ज़रा खाने में अच्छी लगती है, और वो जब बाहर होते थे तो वो तो कहते थे कि यहाँ की जो मिर्चें हैं वो इतनी तेज़ नहीं है जो बाहर की तेज़ होती हैं। तो मैंने कहा हमारे पास तो यही मिर्चें भाई, हम यही डाल देते हैं। तो वो मिर्चें काटते काटते ना, उसका जो ऊपर का हिस्सा था वो बीच में गिर गया। तो अब इसको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो बड़ी मुश्किल से वो काबू में आया। तो तब तक मैंने हरी मिर्चें डाली, तो तब तक मेरा प्याज भी थोड़ा सा होने लग गया है। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल के फ्रिज में से ले आई थी। तो मैंने कहा चलो मैं रोटियाँ बना दूँ। तो अभी ये कैमरे में आपको आ नहीं रहा, तो मेरी देवरानी कहेगी कि भाभी कैमरे में नहीं आ रहा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तब तक रोटी बनाती हूँ। तब तक दाल मेरी तड़क जाएगी, मैं पेड़े बना के रख दूँगी, फिर तवा गरम करके मैं रोटी बना लूँगी। बस रमज़ान के बाद ये है कि आपकी वही वापस वाली रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो गई है। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा से अच्छा व्लॉग दूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बहन भाई हैं जो मुझे बताएंगे कि मैं अपने आप को आपके लिए कैसी वीडियो बनाऊँ। तो बस अभी मैं प्याज मेरा ब्राउन हो रहा है, तो बस हल्का सा ये रह गया। तो मैं इसमें जो है अदरक वो मैंने डाल दी थी। तो फिर मैं इसको तड़का लगा दूँगी इसके अंदर, और उसका का तड़का ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी ये मेरा रेडी हो गया है तड़का, तो मैं इसमें डालूँगी। और बेगार की बड़ी अच्छी खुशबू आती है जब आप उसके अंदर डालते हैं, दाल में या किसी चीज़ में भी तड़का लगाते हैं, तो आपके घर पता चल जाता है कि आप लोगों ने आज क्या पकाया है। तो यहाँ पे देखें मेरी दाल की कितनी अच्छी लुक आई है, और बहुत मज़े की बनी थी दाल। तो कल मैंने चिकन कढ़ाई बनी थी जब मेरी नंद आई थी, तो वो सालन किसी ने नहीं खाया। तो बस ये मैंने साथ थोड़ा सा वो सालन था, तो वो मैं गर्म कर लूँगी।
तब तक मेरे पेड़े बन जाएंगे। तो बस यही होता है कि आजकल गर्मी भी बहुत है और फिर इतना खाना भी नहीं खाया जाता, तो बस थोड़ा बहुत ही है कि सबकी फिर मैं जिसने खानी होती है फिर उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। और बच्चों को मैं ख़ास तौर पे वो करती हूँ कि मैं उनको कहती हूँ तुम मस्ट एक रोटी लास्ट में खाया करो। तो माशाल्लाह बड़ा वाला तो खा लेता है, छोटे वाला ज़रा नखरे करता है, लेकिन उसको फिर मैं थोड़ा सा ब्लैकमेल करती हूँ। उसको ज़रा होता है कि मैंने ना क्रिकेट में जाना है, तो मैं कहती हूँ क्रिकेट में जाओगे तो थक जाओगे, ये हो जाएगा, तो तुम्हें कोई लेगा नहीं। तो वो जो चीज़ नहीं खाता ना, उसको हम इसी बात पे ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो फिर वो मजबूरन उस बेचारे को खानी पड़ जाती है कि मैंने क्रिकेट उसमें जाना है, तो ये ना मैं रिजेक्ट हो जाऊँ, तो मजबूरन मेरे बेटे को वो चीज़ खानी पड़ती है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा वो भी करना पड़ता है तो बच्चा चीज़ तो खा लेता है। तो बस आजकल यही रूटीन है। बाकी इंशाल्लाह ताला शॉप्स भी खुल जाएंगी ईद के बाद। बस बच्चों की रूटीन थोड़ी सी वो हो गई है कि अभी हालात बेहतर होंगे तो फिर स्कूल खुलेंगे। और आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तो पहले तो ये था कि 15 जुलाई को स्कूल खुलेंगे। अब देखो अब क्या अनाउंसमेंट होती है स्कूल कब खुलने की। तो अभी तो वैसे भी ऑनलाइन जो बच्चों की मेरे क्लासें हो रही थी वो भी अब छुट्टियाँ, तो समर टास्क मिला हुआ है। तो बस वही अभी तो नहीं करवाया, लेकिन शुरू करवाऊँगी उसको, ज़रा थोड़ा सा अपनी रूटीन में आ जाए, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि मंडे तक छुट्टियां हैं तो बड़ों की भी। तो लेकिन मेरे हस्बैंड की शॉप खुल जाएगी इंशाल्लाह ताला, कल से जाना शुरू करेंगे। वो भी अपनी टाइमिंग पे, जो सुबह उन्होंने मॉर्निंग में बताई हुई है 9 बजे से 5 बजे तक, तो वो इंशाल्लाह ताला अपने जाएंगे। तो बस ये वायरस की वजह से हालात बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं डाउन। जिन बेचारों के थे शॉप्स वगैरह, उनकी तो काफ़ी महीने, आपको पता है 1 महीना दुकान बंद रही है, तो फिर वो रूटीन तो वही चलनी है। घर भी हमारा रेंट का है, शॉप भी रेंट की है, तो वो खर्चे तो वही हैं। तो अभी स्कूल बंद है लेकिन फ़ीसें वगैरह तो देनी है। तो बस अभी ये महीने का तो पता ही नहीं चलता कि महीना कब से, ये भी सब चीज़ें क्लियर करके फ़ारिग होते हैं, महीना फिर तैयार होता है दोबारा से वही रूटीन करने को। तो वो यहाँ पे मेरी देवरानी ने लगा रही है दस्तरखान, तो बच्चे मेरे अंदर बाहर घूम रहे हैं। मेरा ये जो किचन का साथ वाला डोर है ना, ये खुला रहता है। जब गर्मी होती है ना, मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसको खोल देती हूँ दिन में और सुबह। शाम में तो इसको खोल नहीं सकते, इतने मच्छर आते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ रोटी जल्दी जल्दी सेक रही हूँ। जिसने खानी है मैं उसी को बना के दूँगी, क्योंकि फिर ठंडी रोटी का मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए, देवरानी के लिए, बच्चों के लिए बना दूँगी। देवर को भी भूख नहीं है, वो कहा था मैं ठहर के खाऊँगा। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी चने की चाट पड़ी हुई थी, उसको मैंने थोड़ी सी दही पड़ी हुई थी, इसी बॉल में मैंने उसको मिक्स किया और उसी में चाट मसाला डाल के और अचार, ये कढ़ाई, ये चाट और दाल, इतना मज़ा आया ना दोपहर के टाइम। तो वही मैं गई थी अभी शॉप्स खुले ना, तो खीरे वगैरह मंगवा के रखूँगी। जो सलाद थी वो तो ईद के उसमें ख़त्म हो गई, तो खीरे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये चाट ऐसी बनती है जैसे आप बाज़ार की होती है, बहुत मज़े की ये चाट लगती है। तो बस अभी मेरा ये रूटीन होती है खाने के बाद के जो बर्तन होते हैं वो मैं धोती हूँ, शाम के मेरी देवरानी धोती है। तो इस तरह हमारा मेज़बान के जो काम है वो हो जाता है। मैं जो मेरी आदत है कि मैं सारे बर्तनों को एक दफ़ा पहले वॉश कर लेती हूँ पानी से। वो जो कचरा वगैरह होता है वो मैं इसको शॉपर में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं वॉश बेसिन को अच्छी तरह साफ़ करके, तो साथ साथ मैं साबुन लगा के इनको उसमें रखती जाती हूँ। फिर ये होता है कि आपके बर्तन बहुत जल्दी धुल भी जाते हैं। अभी आप एक बर्तन धोएं, फिर निकालें, फिर वो करें, तो फिर बड़ा लंबा हो जाता है। तो इस तरह मैं करके अपने सारे बर्तन कर लेती हूँ। फिर जब सबको साबुन लग जाता है तो फिर एक दफ़ा नलका ऑन करती हूँ और सारे बर्तन में धो लेती हूँ। फिर बस ये होता है। उसके बाद हमारा दोपहर की चाय होती है। चाय में बस मैं ही पीती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड कभी पी लेते हैं। तो मेरा छोटा बेटा पीता है मेरे साथ, वो मेरे साथ साथ वो साथ देता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने सब बर्तनों को साबुन लगा लिया था, तो बस इसको मैं अच्छी तरह हंगाल लूँगी और साथ टोकरी में लगाती जाऊँगी। तो टोकरी में जब बर्तन अच्छी तरह जब मैं धो लेती हूँ ना, तो टोकरी में जब खुश्क हो जाते हैं तो फिर आधे पौने घंटे बाद तो फिर इसको हम लोग ना जिस जगह पे लगाने होते हैं बर्तन वहाँ लगा देते हैं।
तो ज़रा गीले बर्तन ज़रा वो हो जाते हैं, निशान भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? और अब यहाँ पे तो ये होता है कि काफ़ी लोग अपने घरों में जो आते हैं दूसरे शहरों से, क्योंकि इस्लामाबाद एक दारुल हुकूमत है, यहाँ पे हर किस्म का लोग होता है जो मुख्तलिफ़ जगहों से आया होता है, गाँव से, दूसरे शहरों से। तो जब ईद होती है तो बिल्कुल जो है ना शहर खाली हो जाता है। तो आप सड़कों पे भी जाएंगे तो लगता ही है नहीं कि यहाँ पे कोई रहता है। तो बस हम लोग जो होते हैं जिनके पीछे कोई गांव वगैरह नहीं है, जहाँ सब रिश्तेदार इधर ही हैं, तो बस वही लोग होते हैं। बाकी तो हमारी गली में भी काफ़ी लोग जा चुके थे। तो बस हम 3-4 फैमिली थी इस गली में। तो बच्चों की रौनक वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे बच्चों की रौनक रहती है ना बच्चों की। तो एक गली में बच्चा है, उसकी माशाल्लाह बहुत रौनक है। तो वो भी गया हुआ है, तो उसे जा रहा था, तो मैं उसको कह रही आप जा रहे हो? तो मुझे कहता तुम किधर से आ रही हो? वो पठान है बच्चा। तो वो हर एक के साथ बहुत फ्रैंक होता है माशाल्लाह, बहुत क्यूट बच्चा है। उसको मैंने आई थिंक मैंने आपको अपने किसी ब्लॉग में दिखाया भी था। मैं उससे ऊपर खड़ी होकर बातें कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा किचन हो गया साफ़। तो मैं अपना जो सिंक है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। सिंक तो जब भी बर्तन धुलते हैं साथ साथ साफ़ होता ही रहता है। तो बस इसको अभी साइडों पे जो थोड़ा बहुत आटे के निशान होते हैं वो चिपक जाते हैं, तो मैं उसको अच्छी तरह वॉश कर रही थी। और जो कचरा है उसको मैं निकाल के शॉपर में डाल दूँगी। तो फिर रात के टाइम जब मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं मॉर्निंग में, तो हमारी जो कचरादान की जो है बड़ी वाली डस्टबिन आप बोल रहे हैं, अब उसको क्या बोलते हैं, कूड़ादान, वो हमारी गली के बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो जितना कचरा होता है ना मैं अपने हस्बैंड को एक शॉपर दे देती हूँ, तो वो जाते जाते फेंक देते हैं। तो बाकी जो होता है वो फिर मैं नीचे रख आती हूँ, तो फिर कूड़े वाला ले जाता है। तो यहाँ मेरा किचन हो गया साफ़। यहाँ मेरे हस्बैंड ने रखा है मुर्गों के लिए खाना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितनी सख्त धूप है, अल्लाह इतनी गर्मी है। और यहाँ मेरे बच्चों ने हाल देखें क्या किया हुआ, कैन फेंके पड़े हैं। तो बड़े बेटे को मैंने कहा था पानी डाल दो कूलर में, तो आधा वो डाल के आधा उसने फेंक ही दिया। मैंने कहा चलो तो मेरा काम बढ़ाया करो। तो यहाँ मैं कैन सही करके रखूँगी। और यहाँ से जो चीज़ें हैं, मेरा सारा दिन की रूटीन होती है बाहर, क्योंकि एंट्रेंस अगर गंदी लगे ना तो बहुत बुरी लगती है। आने जाने वाला भी सोचता होगा शायद ये लोग साफ़ नहीं करते। तो मेरा ये होता है कि एंट्रेंस जहाँ होती है वहाँ में कोशिश होती है कि चीज़ों को मैं सही करके रखूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा ही होता है जब भी कोई आता है। तो यहाँ मैंने कचरा बाहर रख दिया है। तो बस अभी हम लोग जाऊँगी अंदर, और थोड़ी देर अंदर कूलर के आगे बैठ के जब मैं फारिग हो जाती हूँ ना, तो मेरा काम होता है हम ड्राइंग रूम में कूलर के आगे बैठ जाते हैं। और मैं सोफ़े पे बैठी हूँ। तो यहाँ मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो भी तारिक मेहता का पता नहीं उल्टा पुल्टा तशबा देख रहे हैं। तो मैं और मेरे बच्चे इधर बैठे हुए हैं। तो मेरी देवरानी भी फिर आ गई थी। फिर हम लोग बैठे ये कह रहे थे कि शाम में कुछ अच्छा सा खाएं, क्योंकि ईदें ख़त्म हुई है, सबके पास ईदियाँ हैं, तो सब मौजा मारिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, सब पैसे मिलाते हैं, अमेरिकन सिस्टम करते हैं और कुछ मंगवाते हैं। तो हम लोगों ने मंगवाया पिज़्ज़ा और तहसीब का। सबसे मज़े का पिज़्ज़ा मुझे तहसीब का ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने ये मंगवाया था, साथ हमने कोक मंगवाई थी। और मैं सबको स्लाइस करके सबको दूंगी और हम पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद तो आ रही होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ और जो केचप है उसको मैं मिक्स करके खाऊंगी, और इस तरह खाने का मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैंने पूरे रमज़ान पकौड़ों को भी ऐसे ही खाया है। तो यहाँ पे हस्बैंड, मेरे देवर और सब बैठे हुए हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।